नमस्कार। राम राम, जय माता जी की। लेते हैं माता का नाम और करते हैं शुरुआत का दिन और दिन का पहला वीडियो। आज जो सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ, ये मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने भेजा है और उसका ही जवाब है। तो वीडियो पूरा देखना, और अगर आप चैनल पे आए हैं तो वीडियो पूरा देखें और उसके बाद आप सब्सक्राइब करें कि आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है और आपको क्या समझने की ज़रूरत है। तो आप समझें, उसके बाद ही चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम पे राजस्थान से ही किसी ने एक मैसेज किया, उन्होंने कि भैया जगह और पहले से आप हाइड रखना, बाकी ये मेरा आपसे पर्सनल सवाल है। तो मुझे लगा कि उसका जवाब आपको सबको देना चाहिए। अब राजस्थान में दोस्तों क्या है कि सिटियों के साथ साथ राजस्थान आज भी गांवों कस्बों में बसा हुआ है, छोटी छोटी ढाणियों में बसा हुआ है। अब एक ढाणी से जाने से दूसरी ढाणी में जाने का एक लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का डिफरेंस आता ही आता है। कई जगह पर किलोमीटर पे ढाणियाँ बनी हुई है, कई जगह 5 से 6 किलोमीटर के डिफरेंस में ढाणियाँ हैं। अब वो कहते हैं कि हम एक तरीके से वो पूरा जंगली इलाका हो जाता है, रेगिस्तान के जैसा ही धूल मिट्टी से भरा हुआ। उसमें उन्होंने वहाँ पे तंबू बना रखे हैं और तंबू में वो अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। लेकिन वो उनका सवाल ये था कि अगर हम मान लीजिए इस ड्यानी से उस ड्यानी जा रहे हैं और रास्ते में जाते हुए हमें कोई भूत दिख जाए तो हम क्या करें। तो सवाल बहुत अच्छा है कि एक्चुअल में अगर ऐसा कुछ सामने आ ही गया तो हमें तब क्या करना चाहिए। अभी आप सब मुझे बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या करना चाहिए था। मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप एक गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं या फिर पैदल जा रहे हैं। अक्सर गांवों के अंदर साइकिल और पैदल ये दो ही साधन होते हैं कि वो उस दूरी को तय करने के लिए। लेकिन आधुनिक युग है, हर घर में मोटरसाइकिल ज़रूर मिलेगी। अगर आप मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं तो अगर आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं और आपको ये एहसास होता है कि आपके पीछे कोई आ रहा है, तो बार बार पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जहाँ जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आपको जहाँ जाना है उसके लिए आप चलते रहें। और सबसे बड़ी बात है, घबराएं नहीं, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता आप बनाए रखें। आपको और किसी रास्ते पे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो कुछ नहीं कर सकता, अगर आपके सामने भी आ जाता है तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता। बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है और अपने प्रभु को, जिसको भी आप मानते हैं, उसको याद करें और उस रास्ते पे चलते रहें। और वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाए, उसके बारे में सोचे नहीं ज़्यादा कि मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। ये हो सकता है आपका भ्रम हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप चल रहे हो, आपको किसी ने कह दिया है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ होती है, तो अब वहाँ पे एक सूखा पेड़ भी आपको वो नजर आएगा। क्योंकि रात के अंधेरे में डानियों में ऐसा ही अक्सर होता है कि सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन आप जब उसे देखोगे तो आपके दिमाग का जो दिमाग आपको जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना, आपको वो ऐसा लगता है यहाँ पे कोई भूत है या आत्मा है। जबकि वह वैसा कुछ होता नहीं है। अगर फिर भी ऐसा कुछ हो तो आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, आप अपने रास्ते पे कंटिन्यू रहें और बार बार मुड़ के उस चीज़ को नहीं देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ चलते रहना है जब तक आप अपनी जगह पे नहीं पहुंच जाते। और वहां जाके भी आप घबराए नहीं, पानी पिए, लंबी सांस लें और भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ था। अगर कुछ हकीकत में वहाँ कुछ होता तो भी ऐसा कुछ नहीं है, और अगर नहीं है तो भी वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को मान के रखें। भागने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते बदलने की ज़रूरत नहीं। जो रास्ता चल रहे हो वो चलते रहो। अब आप मुझे कमेंट करें, आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपने क्या किया और कैसे किया? इंस्टाग्राम पे जाके बता सकते हो आप मुझे। अगर आप अपनी कोई स्टोरी बताना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके नीचे मैसेज कर सकते हो। डीएम तो स्टार्ट करो अपनी अपनी स्टोरीज। सबके क्वेश्चंस के जवाब मैं वीडियो बना के दूंगा। और अगर किसी की स्टोरी बहुत रोचक हुई तो मैं उसे फुल वीडियो में लेके आऊँगा, साथ में मेरे साथ लेके आऊँगा।